हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टोन एज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, भारत में जो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि हड़प्पावासी चांदी से परिचित थे और ये चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से मंगाते थे। जावर और अजमेर की खानों से चांदी मंगाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो देखिए, हड़प्पावासी जब मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो मिट्टी के साथ साथ उनमें रेत भी मिला लेते थे। तो जब इनको पकाया जाता था तो इसका जो कलर है वो हल्का गेरुआ हो जाता था, हल्का गेरुआ कलर हो जाता था। और इन मिट्टी के बर्तनों पर ऊपर की तरफ तो ये लाल रंग से पेंट करते थे और नीचे की तरफ काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते थे। तो इस प्रकार से जो सामान्यतः इन बर्तनों का जो कलर होता था वह लाल होता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो देखिए, वह पशु है गाय, क्योंकि गाय का किसी भी मोहर और टेराकोटा निरूपण नहीं हुआ है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ और हिरण के बहुत सारे चित्र मिलते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए है। यहाँ पर गाय को जो महत्व मिला था वो वैदिक काल में मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं हमें कालीबंगा से, और कालीबंगा है ये राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, अर्थात सैंधव सभ्यता में जो महान स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जो सैंधव सभ्यता में जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य हुआ था और यहाँ पर हमें एक महान स्नानागार मिला है। और यदि इस स्नानागार की हम बात करें तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो 55 मीटर है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है लगभग 33 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को पहचानना है। तो देखिए, सबसे पहला कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता विश्व में पहली ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर नालियों की व्यवस्था थी। दूसरा है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। बिल्कुल सही है, एक नगरीकृत सभ्यता थी और यहाँ पर जो व्यापार और वाणिज्य है ये काफ़ी उन्नत अवस्था में था। तीसरा है, मातृदेवी की उपासना की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरों से और मृण मूर्तियों में मातृदेवी की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। और अंतिम जो कथन है वह है कि लोग लोहे से परिचित थे। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यहाँ के लोग थे जो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा मुख्यतः वैदिक काल में आया था, वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात जो असत्य कथन है वह है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो देखिए, हड़प्पा का जो प्रमुख बंदरगाह है वह है लोथल। लोथल गुजरात में है, गुजरात के अंदर भोगवा नदी के किनारे पर अवस्थित है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो एक ही बात है, गोदीवाड़ा पूछे चाहे से बंदरगाह पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा, लोथल होगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो देखिए, हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है हमें बनवाली से, और बनवाली पड़ता है हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात बनावली। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, मतलब सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो देखिए, हड़प्पा के 5 बड़े स्थल हैं, जिनमें एक है हड़प्पा, दूसरा है
मोहनजोदड़ो, और तीसरा है गनवेरी वाला। और ये जो 3 स्थल है ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा 2 स्थल भारत में है, पहला है राखीगढ़ी और दूसरा है धोलावीरा। इन 5 में जो सबसे बड़ा है वह राखीगढ़ी है और दूसरे नंबर पे आता है धोलावीरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। देखिए, सिंधु सभ्यता की जितनी भी मोहर या मृण मूर्तियां हमें मिली हैं तो उनमें मातृदेवी की उपासना के साक्ष्य मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की, क्योंकि इसके जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है और उस मोहर पर एक योगी का चित्र अंकित है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए, पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो से हमें लगभग प्रत्येक घर से स्नानागार, एक तो स्नानागार और दूसरा कुएं, दोनों के साक्ष्य मिले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, अर्थात मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो देखिए, हड़प्पा के जितने भी नगर थे ये 2 भागों में विभक्त थे। तो जो पश्चिमी भाग होता था वह ऊपर की तरफ होता था और इसे कहा जाता था नगर दुर्ग। और इसमें क्या होता था, शासक वर्ग रहते थे। और जो पूर्वी भाग था इसलिए निचला नगर कहते थे, इसे पूर्वी भाग को निचला नगर कहते थे और इसमें सामान्य लोग रहते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा नगर है जो 2 भागों में न बंटकर 3 भागों में बटा हुआ था और वह था धोलावीरा। ये 3 भागों में बटा हुआ था, एक भाग इसका दुर्ग होता था, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर। ये आयताकार अवस्था में था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, धोलावीरा। और धोलावीरा है ये वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से दिव्य शव संस्कार का प्रमाण मिला है? दिव्य शव संस्कार या युगम समाधियाँ। युगम समाधियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, वो 2 जगह से मिले हैं। एक तो मिले हैं हमें लोथल से, लोथल में 3 युगम समाधियाँ मिली, और दूसरे मिला है हमें कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें 1 युगम समाधि मिली है। कालीबंगा राजस्थान में है और जो लोथल है ये गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात लोथल। क्वेश्चन नंबर 15 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो देखिए, वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का आरंभ किया गया था वह किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें कपास का सूत मिला है, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि कपास की जो खेती है वो वस्त्रों के लिए की जाती थी मोहनजोदड़ो में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है भारत है। वैसे मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है भारत में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो देखिए, जो यहाँ पे वृषभ मुद्रा है इसका तात्पर्य कुबड़ वाले बैल से। कुबड़ वाला बैल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जहाँ पर कुबड़ वाला बैल अंकित है। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा वह होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जो धोलावीरा के निवासी थे ये उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक बांध बनाकर जलाशय में पानी का संग्रह किया था। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी है, अर्थात धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो देखिए, मानव ने जो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा थी। अलग अलग सभ्यता में इसकी तिथि अलग अलग हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात तांबा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। यानी हाथी दांत का जो पैमाना है वह किस हड़प्पा स्थल पे मिला है? तो वह मिला है लोथल में। तो लोथल में 2 चीज़ महत्वपूर्ण हो गई, एक तो हाथी दांत का पैमाना हो गया और दूसरा हो गया बंदरगाह।
इसके अलावा यहाँ पर युगम समाधियाँ भी मिली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात लोथल में। और जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पर 3 कूट दिए हुए हैं। पहला कूट है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर है, बिल्कुल सही है। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सड़कों, नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो बिल्कुल नियोजित थे और इसमें नालियों का जाल बिछा हुआ था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो बिल्कुल सही है। तीसरा कूट है हड़प्पा के जो लोग थे वो धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हड़प्पा वासी थे वो धातुओं से परिचित थे, खास करके चांदी, सोना और तांबा। इसके अतिरिक्त इन्होंने तांबे में टिन मिलाकर एक नवीन धातु बनाई, कांसा, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है, कूट 3 है, वो गलत है, बाकी कूट फर्स्ट और सेकंड में है जो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है। देखिए इस वीडियो के जितने भी PDF नोट्स हैं वो आपको हमारे कैप्स एजुकेशन नाम से एक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।